स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। ये दिया था जोसेफ रूस ने दिया था इन 1779 में। इस लॉ के अकॉर्डिंग बोल रहा है, इट स्टेट दैट इन अ प्योर केमिकल कंपाउंड द एलिमेंट्स आर ऑलवेज कंबाइंड इन फिक्स या डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड्स है, उस प्योर केमिकल कंपाउंड्स में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे, उन एलिमेंट्स का जो मास रहेगा वो हमेशा क्या रहता है, डेफिनिट रहता है। चाहे हमें वो केमिकल कंपाउंड किसी भी मेथड्स के थ्रू मिल रहा हो, यानी जो केमिकल कंपाउंड होगा वो सेम केमिकल कंपाउंड होगा और किसी भी मेथड के थ्रू हमें मिल रहा होगा, वहाँ पर जो एलिमेंट्स का जो मास होगा वो क्या होगा, डेफिनिट रहेगा। सपोज दैट हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं हम। और वाटर को हम किसी भी रिसोर्स से ले सकते हैं। उसमें हम रिवर का वाटर ले सकते हैं, पॉन्ड का ले सकते हैं। तो वहाँ पर उस वाटर में जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो हमेशा कितना रहेगा, 2:16। यानी कहने का मतलब है 2 से 16 कट हो जाएगा और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो रहेगा वो रहेगा 1:8। और वाटर हमने किसी भी रिसोर्स से लिया हुआ है, वहाँ पर उसके मास पे, एलिमेंट्स के मास पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है। वो मास हमेशा क्या रहेगा, डेफिनिट रहेगा, कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, चाहे हमें वाटर किसी भी रिसोर्स से मिला। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, 18 ग्राम ऑफ H2O लिया, उसे डिकम्पोज कर रहे हैं। डिकम्पोज मीन्स उसे हम हीट करेंगे। हीट करने पे हमें क्या मिलेगा, 2 ग्राम हाइड्रोजन मिल जाएगा एंड 16 ग्राम ऑक्सीजन मिल जाएगा। ठीक है ना। तो हमें क्या मिलेगा, 18 ग्राम वाटर क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया, यानी जो वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो डिकम्पोज हो रहा है। उससे हमें क्या मिल रहा है, 2 ग्राम मिल जा रहा है हमें हाइड्रोजन और 16 ग्राम हमें क्या मिल जा रहा है, ऑक्सीजन मिलेगा। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग बोल रहा है, कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड्स, उस प्योर केमिकल कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, उन एलिमेंट्स का रेशियो हमेशा सेम रहता है, चाहे हमें वो कंपाउंड किसी भी मेथड के थ्रू मिला हो। तो उसमें जो रेशियो रहेगा एलिमेंट्स का, मास रेशियो, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक बार इसे इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम इसमें एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, द परसेंटेज ऑफ 3 एलिमेंट्स की परसेंटेज दी हुई है। वो 3 एलिमेंट्स हैं हमारे, एक तो है कैल्शियम, दूसरा है कार्बन और थर्ड है ऑक्सीजन। इन अ सैंपल कैल्शियम कार्बोनेट इज़ गिवन एज, एक सैंपल दिया हुआ है हमें कैल्शियम कार्बोनेट का। उस कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो 3 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। एक तो है कैल्शियम, सेकेंड है कार्बन, थर्ड है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हम परसेंटेज देख लेते हैं। कैल्शियम की जो परसेंटेज है वो है 40%, कार्बन की परसेंटेज है 12%, ऑक्सीजन की परसेंटेज है 48%। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो पढ़ लेते हैं इससे आगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है, इफ़ द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज़ ट्रू, यानी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन अगर ट्रू है, what weight of the element will be present in 1.5 gram of another sample of calcium carbonate। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये बोल रहा है, what weight of these elements will be present in 1.5 ग्राम of another sample of calcium carbonate। अब कैल्शियम कार्बोनेट का एक दूसरा सैंपल दिया हुआ है, उसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो अमाउंट्स है वो है 1.5। तो उसके अकॉर्डिंग, इस 1.5 ग्राम के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इस कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की परसेंटेज निकालनी है
और किसकी, ऑक्सीजन की निकालनी है और कार्बन की परसेंटेज निकालनी है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। द अदर कंपाउंड विल ऑल्सो कंटेन सेम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स। जो परसेंटेज होगा वो तीनों कंपाउंड्स में बोल रहा है सेम होगा जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, कैल्शियम हमें 40% दिया हुआ है, कार्बन 12% दिया हुआ है और ऑक्सीजन हमें कितना दिया हुआ है, 48% दिया हुआ है। तो 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो हम क्या लेंगे, 100 ग्राम मान लेंगे हम फर्स्ट में कैल्शियम कार्बोनेट को। उसमें क्या रहेगा, 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम, यानी जो कैल्शियम की जो परसेंटेज थी वो क्या थी, 40% थी। तो कैल्शियम हमारा कितना आ गया, 40% आ गया। यानी 100 ग्राम में जो कैल्शियम की जो अमाउंट्स होगी वो 40 ग्राम होगी। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 1.5 ग्राम ऑफ अनदर सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब हमें कैल्शियम कार्बोनेट का जो दूसरा सैंपल दिया है वो दिया हुआ है 1.5, यानी 100 ग्राम में अगर कैल्शियम की जो अमाउंट्स है कैल्शियम कार्बोनेट में वो 40 ग्राम है, तो 1.5 ग्राम में कैल्शियम कार्बोनेट की अमाउंट्स क्या हो जाएगी, 40/100 इंटू 1.5 कर देंगे। यानी हमारी इसमें जो कैल्शियम की जो परसेंटेज रहेगी या कैल्शियम की जो अमाउंट्स रहेगी वो रहेगी 0.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम। अब इसके बाद हम किसका निकालेंगे, दूसरे में हम देख लेंगे कैल्शियम के बाद हम कार्बन पे आ जाते हैं। 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, यानी 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में जो कार्बन की जो अमाउंट्स है वो है 12 ग्राम। तो 1.5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन। तो 1.5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन की परसेंटेज क्या होगी या कार्बन की अमाउंट्स क्या होगी, 12/100 इंटू 1.5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1.08 ग्राम ऑफ कार्बन। इतना कार्बन मिल जाएगा हमें 1.5 ग्राम में। इसके बाद थर्ड जो हमें निकालना है वो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितना है हमारा, 48% था। 48% कितने में, 100% ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो 1.5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और 1.5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में जो ऑक्सीजन की जो अमाउंट्स होगी हमारी वो कितनी होगी। अब हम कर देंगे यहाँ पर, ऑक्सीजन हमें कितना दिया था, 48%, 48/100 इंटू 1.5, ये कितना आ जाएगा, 0.72 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यानी ये जो न्यूमेरिकल है, ये प्रॉब्लम है, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को क्या कर रही है, वेरीफाई कर रही है। इसको इरेज कर देते हैं सारे को। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है, ये सैंपल है, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को क्या कर रहा है,